नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 15 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का रिजल्ट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 15% की जंप देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 2.40% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, इस रिजल्ट को मैं अब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है जून 2025 रिजल्ट, सेकंड है मार्च 2025 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल रेवेन्यू कितने जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 4,465 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 4,266 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,883 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 15% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के हुए हैं यहाँ पर 3,732 करोड़ के खर्चे। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 3,561 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,100 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 732 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 704 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 783 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 6.51% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में, इस क्वार्टर में कंपनी ने 164 करोड़ का टैक्स पे किया। प्रीवियस क्वार्टर में 173 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में 202 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें एक इजाफा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पर जो टैक्स है वो भी प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम पे किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 567 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 530 करोड़ का, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 581 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 2.40% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 7 रुपये 11 पैसे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 6 रुपये 65 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 7 रुपये 32 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर थोड़ा मिला जुला देखने को मिला हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें यहाँ पर 15% की तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।